फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 को कंडक्ट करेंगे। साथियों, इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट 25 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज के इस लेक्चर का कि विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमिनाशक यानी निमेटीसाइड था, तो किस निमेटीसाइड को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था? ऑप्शन है डीडी खोजा गया था। एक मिनट जरा इसका जो है पहले कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, डीडी को खोजा गया था, नेक्स्ट ईडीबी को खोजा गया था, या CS2 को खोजा गया था, या फिर जो है नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कि आपका कार्बोरिल को खोजा गया था। तो कौन सा निमेटीसाइड है जिसको सबसे पहले खोजा गया था? तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड वाला है CST को सबसे पहले CST नाम का जो निमेटीसाइड है या सूत्रकृमिनाशक है, ये फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया था, यानी सबसे पहला जो सूत्रकृमिनाशक है वो CS2 था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रूट नॉट को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो साथियों, जो रूट नॉट जो डिजीज़ है या रूट नॉट जो है निमेटोड्स होते हैं, तो रूट नॉट जो निमेटोड्स होते हैं इनको भगाने के लिए, इनसे बचाव के लिए हम किस फसल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी फसल उगाई जाती है? तो साथियों, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हजारा है, सेकंड ऑप्शन है सोयाबीन, थर्ड ऑप्शन है कुकर बिट्स, और फोर्थ ऑप्शन है सोलिनेसियस जो फैमिली के पौधे होते हैं। तो कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप को लगाया जाता है, उगाया जाता है, किसके लिए? तो रूट नॉट जो निमेटोड हैं इनको भगाने के लिए या इनसे बचाव के लिए। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, हजारा नाम का जो प्लांट्स है इसको हम उगाते हैं या इस फसल को लगाया जाता है रूट नॉट्स जो निमेटोड्स होते हैं इनसे बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीडी सूत्रकृमिनाशक की खोज कब और किसने की थी? तो साथियों, जो डीडी सूत्रकृमिनाशक है इसको सबसे पहले किसने खोजा था और किस सन में खोजा था? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1943 में कार्ल्टन नामक एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। 1943 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्ल्टन ने 1943 में इसको खोजा था। अगला प्रश्न है, अतिवृद्धि व अतिवर्धन, जैसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, अतिवृद्धि या अतिवर्धन में जीएंट सेल कौन से सूत्रकृमि आक्रमण के लक्षण है? तो कौन सा जो है आपका निमेटोड है जो अटैक करता है तो पौधों में हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है आपका हेट्रोडोरा है, या मिलाइडोगनी है, या रोटिकेंस है, या एंग्यूना है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिलाइडोगनी जो है आपका जो निमेटोड है इसका जब अटैक होता है तो हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमिनाशक का प्रभावी नियंत्रण है? तो साथियों, जो हम फसल चक्र अपनाते हैं, जब क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं, तो किस प्रकार के निमेटोड्स या किस प्रकार के सूत्रकृमि का कंट्रोल किया जाता है? तो साथियों, ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है मिलाइडोगनी है, दूसरा आपका हेट्रोडोरा है, तीसरा ऑप्शन है जो है आपका इसमें जो है एंगुना ट्रिटिसाई है, या फोर्थ ऑप्शन है डाइटिल लिंकस। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो साथियों, हेट्रोडेरा जो है आपका ये जो निमेटोड होता है इसका कंट्रोल किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है, फसल चक्र अपनाया जाता है, तब इस निमेटोड का कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलपत्र के बेलपत्र के पुष्प से फल बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो साथियों, सही तरीके से है तो 1 वर्ष का समय लग जाता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 11 माह, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेलपत्र में जब फ्लावरिंग होती है उसके बाद जब उसमें फ्रूटिंग होती है तो इस बीच में लगभग 11 से 12 महीने का समय लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर का सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 11 माह का समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है? तो कट फ्लावर कौन सा नहीं है इसमें? पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है, तो कट फ्लावर ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाब है, कार्नेशन है, या ग्लेडियोलस है, या रजनीगंधा है। तो साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर का फोर्थ वाला है रजनीगंधा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रजनीगंधा जो है कट फ्लावर में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रजनीगंधा एक कट फ्लावर नहीं है, बल्कि गुलाब, कार्नेशन, ग्लेडियोलस ये सब कट फ्लावर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू में ट्रस्टेजा रोग का वाहक होता है? तो साथियों, जो नींबू है इसमें ट्रस्टेजा रोग ये किसके द्वारा फैलता है, इसका वाहक कौन होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें पहला है आपका इसमें नींबू में क्या था, ट्रस्टेजा रोग का वाहक कौन होता है? साथियों, ये बांग्ला लिख दिया गया है, ये साइला है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, साइला, ये है साइला, ठीक है। पहला ऑप्शन है साइला, दूसरा ऑप्शन है एफिड, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद मक्खी, चौथा ऑप्शन है लीफ माइनर। तो नींबू में जो ट्रस्टेजा रोग होता है इसका वाहक यानी इसको फैलाने वाला कौन होता है? तो साथियों, इसको फैलाने का काम करता है एफिड। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एफिड के कारण ये फैलता है, ट्रस्टेजा जो रोग है, जो वायरल डिजीज़ है, ये एफिड फैलाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्षों में पाई जाती है? मेटाजीनिया किस फल वृक्ष में पाई जाती है?
तो साथियों मेटाजीनिया अंगूर में पाई जाती है या आंवला में पाई जाती है या खजूर में पाई जाती है या अनार में पाई जाती है? तो ऑप्शन आपका तीसरा सही है। मेटाजीनिया जो कंडीशन है ये देखने को मिलती है खजूर में। खजूर में मेटाजीनिया देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आम निम्न में से किस फल वृक्षों में पाया जाता है? प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मतलब आम में जो आम है वो किस प्रकार का पौधा होता है, कह सकते हैं इस तरीके से। यानी आम में क्या पाया जाता है? डिप्लॉइडी पाई जाती है, टेट्राप्लॉइडी पाई जाती है, हेक्साप्लॉइडी पाई जाती है, या फिर आपका जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो आम जो है किस प्रकार का पौधा है या किस प्रकार का फल वृक्ष है, इस तरीके से प्रश्न ऐसे हो सकता है कि आम जो है निम्न में से किस प्रकार का फल वृक्ष है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन हैं कि ये द्विगुणित होना चाहिए, द्विगुणित होता है या चतुर्गुणित होता है या षष्टगुणित होता है, या चौथा ऑप्शन है त्रिगुणित होता है। तो आम जो है किस प्रकार का फल वृक्ष है? तो साथियों आम जो है आपका चतुर्गुणित होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आम जो है एक प्रकार का टेट्राप्लॉइड प्लांट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सब्जियों की रानी किसे कहते हैं? तो साथियों सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है? सब्जियों के राजा को तो आप जानते ही हैं, लेकिन सब्जियों की रानी कौन है? तो सब्जियों की रानी हम भिंडी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सब्जियों की रानी के तौर पर जाना जाता है भिंडी को, जिसका बॉटनिकल नेम है एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, जो आपका मालवेसी फैमिली का पौधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भिंडी जो है आपका सब्जियों की रानी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। तो CISH जो है आपका केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान इसे कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये लखनऊ में स्थित है, आपका रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो साथियों सब्जियों में वसा की मात्रा पाई जाती है 0.1% से ज़्यादा, 0.1% से या 1% या 0.1% से कम। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सब्जियों में जो वसा की मात्रा पाई जाती है 0.1% से अधिक देखने को मिलती है। आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो मल फॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है? आम की कौन सी वैरायटी है, कौन सी किस्म है जिसमें मैंगो मल फॉर्मेशन की समस्या देखने को मिलती है? तो साथियों पाई जाती है बॉम्बे ग्रीन, जो आपकी वैरायटी है, इसमें मैंगो मल फॉर्मेशन की समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंगो मल फॉर्मेशन की जो समस्या होती है ये बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है इसमें देखने को मिलती है सबसे अधिक। निम्न में से बल्ब या सल्ककंद के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें कौन सी जो है क्रॉप है जिसमें जो है प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन जो है सल्ककंद या कह सकते हैं बल्ब के द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये किया जाता है आपका कार्नेशन से, या फिर ग्लेडियोलस, या फिर रजनीगंधा या गुलदाउदी। तो गुलदाउदी तो नहीं किया जाता है बल्ब से, और ग्लेडियोलस, रजनीगंधा या कार्नेशन, इनमें कौन सा है जिसका हम जो है क्या करते हैं प्रवर्धन करते हैं बल्ब के माध्यम से? कार्नेशन भी हमको लगता है ये नहीं किया जाता है, रजनीगंधा तो ग्लेडियोलस होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्लेडियोलस जो है आपका इसका जो प्रोपेगेशन करते हैं हम बल्ब के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से फल में मादा एकलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं? तो मादा एकलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका पहला आम, सेकंड आपका पपीता, थर्ड है आपका केला, या फोर्थ ऑप्शन है आपका अंजीर। तो किसमें जो है एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं साथियों? यूनिसेक्सुअल जो है प्लांट और खासकर यूनिसेक्सुअल मादा देखने को मिलता है। तो साथियों वो है आपका अंजीर। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंजीर में जो है आपका मोनोसियस और आपका जो है फीमेल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। मोनोसियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। अगला है, नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो नींबू का जो व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन करते हैं वो बीज के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नींबू का जो कमर्शियल हम प्रोपेगेशन करते हैं वो आपका सीड के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? यानी पेरिकार्प मतलब छिलके सहित खा लेते हैं। तो पपीता तो नहीं है, पपीता छिलका खाया जाता है। नारियल भी नहीं है, और अंगूर है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूर है जिसको हम ऐसे डायरेक्ट खा लेते हैं, यानी उसका जो है फल भित्ती भी खा लेते हैं, पेरिकार्प भी खा लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंगूर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? अंगूर की कटाई छटाई कब करते हैं? तो साथियों जो प्रूनिंग करते हैं इसकी हम वो दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी माह यानी शुरुआत में ही वर्ष की शुरुआत में ही इसकी हम प्रूनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अंगूर में सदाई की कौन सी विधि से सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो अंगूर में जब ट्रेनिंग करते हैं तो या स्टेकिंग करते हैं तो कौन सी विधि द्वारा जो है इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये जो पंडाल मेथड होता है, पंडाल विधि जो होती है, जो उससे पंडाल बना करके जो करते हैं, तो इस विधि में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंडाल विधि। अगला प्रश्न है, बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो जो बेलपत्र है, बेलपत्र को हम प्रोपेगेट करते हैं, तो किस माध्यम से प्रोपेगेट करते हैं? बेलपत्र का प्रवर्धन किस तरीके से किया जाता है? ऑप्शन है आपका टी कल्काइन विधि द्वारा।
पेंच कलिकायन विधि द्वारा या आपका वलय कलिकायन द्वारा या रूपांतरित वलय कलिकायन द्वारा, तो कौन सी आपकी मेथड है जिसमें हम बेलपत्र का प्रवर्धन करते हैं? सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट सही है। आपका पेंच कलिकायन विधि जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो पेंच कलिकायन विधि है, इस मेथड से हम बेल का प्रवर्धन या प्रोपेगेशन करते हैं। लहसुआ का कुल क्या है? जो लहसुआ है इसकी फैमिली क्या है? तो बोरेनजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपका लहसुआ जो है आपका बोरेनजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेल की किस्म है? तो वैरायटीज़ दी गई हैं और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बेल की वैरायटी है। तो साथियों इसमें जो गोमा यही वैरायटी है, ये आपकी बेल की वैरायटी है। गोमा यही ये आपका जो है बेल की वैरायटी है। गोमा यही जो है आपकी ये बेल की अच्छा गलत लिखा हुआ है क्या है? गोमा यही नहीं, गोमा यसी है। यसी, गोमा यही नहीं, गोमा यसी है। गोमा यसी या और सा यसी, गोमा यसी। गोमा यसी जो है आपका बेल की वैरायटी है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंगो मल फॉर्मेशन को रोकने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मैंगो मल फॉर्मेशन को रोकने के लिए NAA यानी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। मैंगो मल फॉर्मेशन को रोकने के लिए जिस हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रस्टेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा कौन सा है? तो साथियों जो ट्रस्टेजा जो विषाणु है इसका जो है सूचक पौधा कौन सा है? तो साथियों जो ट्रस्टेजा विषाणु है इसको सूचित करने वाला कौन सा पौधा है? तो इस ट्रस्टेजा वाले रोग से संबंधित हमने जो है एक क्वेश्चन अभी पीछे पढ़ा भी था, वो उसी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है कि निम्न में से ट्रस्टेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। और वो प्रश्न भी आपका नींबू से ही रिलेटेड था, आपको याद हो तो पहला ऑप्शन आपका नींबू आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रस्टेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा नींबू है। तो साथ ही ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है इस लेक्चर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, नए कंटेंट के साथ, कुछ बेहतर कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।